हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। ये मेरा मैथ का पोर्शन है और ये मेरा पहला वीडियो है मैथ्स के ऊपर। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहोगे सोशल मीडिया के थ्रू तो प्लीज़ जुड़ सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। पहले हम बात करेंगे रियल नंबर की। और रियल नंबर्स को डिवाइड किया गया है दो भागों में। एक हो गया रेशनल नंबर और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। रियल नंबर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज रेशनल नंबर एंड अनदर इज इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और एक कंडीशन भी अप्लाई होता है इसमें, जो कि q नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो रेशनल नंबर से हम समझ जाते हैं कि जिस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 उसे रेशनल नंबर कहते हैं। दोज नंबर which are in the form of, or we can say express in the form of p by q where q not equal to 0 are known as rational number। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या बन जाता है देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बन जाता है 1/2, 3/4। ये सारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल बन जाते हैं। और दूसरी ओर है इरेशनल नंबर। तो जैसे कि आप सभी जान चुके होंगे इरेशनल नंबर क्या होगा। रेशनल का उल्टा, जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर क्या क्या होते हैं? जैसे कि आपने देख लिया होगा कि रियल नंबर्स किन किन भागों में भाग किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स को दो भागों में भाग किया गया था, ये ऑलरेडी आप जान चुके होंगे। तो आइए उसका स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं। रियल नंबर, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कलेक्टिवली कॉल्ड रियल नंबर। जो नंबर, जैसे कि आपको एग्जाम्पल पता ही होगा, रेशनल का एग्जाम्पल कौन सा बन गया था, 1/2, 2/3। इस तरह के नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि हाफ, 2, -1/3, 0 और √3 आपका इरेशनल का एग्जाम्पल बन जाता है। इरेशनल का एग्जाम्पल कौन सा बन जाता है आपका, √3, √2। तो ये सारे आपके, और पाई, तो ये सारे आपके क्या हो गए, इरेशनल के एग्जाम्पल। कलेक्टिवली ये जो नंबर रेशनल या फिर इरेशनल नंबर हो उसे रियल नंबर कहते हैं। अब दूसरी ओर आ जाते हैं रेशनल नंबर की ओर। तो रेशनल नंबर, द नंबर which can be expressed in the form of p by q। p by q के फॉर्म में लिखा जाने वाला नंबर और q नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि एग्जांपल आपका 3/3, 5/3, -7/3, 3। ये सारे आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो 3 को आप जैसे कि कंफ्यूज मत होइएगा, 3 के नीचे कुछ p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, लेकिन 3 के नीचे हमेशा एक 1 रहता है। कोई भी एक नंबर हो तो उसके नीचे अगर कुछ नहीं दिया गया है तो उसका नीचे हमेशा 1 रहता है। तो ये हमेशा जान के चलिए। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल कौन से बन जाते हैं? एग्जाम्पल आपके इरेशनल नंबर के बन जाते हैं √2, √3, √6 और पाई। ये सारे क्या एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। अब हमारा पार्ट आ जाता है रेशनल वाले। तो रेशनल नंबर को दो भागों में भाग किया गया है। रेशनल नंबर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज इंटीजर एंड अनदर इज रेशनल फ्रैक्शन। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं? जो भी नंबर प्लस इन्फिनिटी से या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है उसे
हम इंटीजर्स कहते हैं, लेकिन होल फॉर्म में अब होल फॉर्म मतलब क्या होता है आपका एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। जैसे कि आपके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे क्या नंबर हैं आपके होल नंबर फॉर्म में हैं और ये सारे इंटीजर्स हैं। तो ये सारे आपके इंटीजर रेशनल नंबर में आ जाते हैं, क्योंकि ये इनके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो p/q के फॉर्म में है। और रेशनल फ्रैक्शन कौन सा हो जाता है आपका? रेशनल फ्रैक्शन की जब बात करते हैं हम, तब हम बात करेंगे जो भी फ्रैक्शनल नंबर है, जैसे कि -3 से लेकर -2 के बीच में बहुत सारे नंबर है। उसी तरह से 0 से लेकर 1 के बीच में बहुत सारे, 0 से लेकर 1 के बीच में कौन सा नंबर आ जाता है? जैसे कि हाफ, इसे हम क्या कहते हैं? 0.5। तो हमने वो इंटीजर्स नंबर में हमने 0.5 का डिस्कस नहीं किया। तो 0.5, हाफ, ये सारे कौन से आ जाते हैं? रेशनल फ्रैक्शन में आ जाते हैं। होप आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, इंटीजर और रेशनल फ्रैक्शन। ज़्यादा इतना डीपली कुछ पूछते नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि अब आगे हम जो भी सोल्यूशन कराएंगे या फिर क्वेश्चन करेंगे तो उनमें आपको थोड़ा और ज़्यादा डाउट क्लियर होगा। ये मैंने जस्ट एक थ्योरी पोर्शन दे दिया है, क्योंकि आप लोग को थोड़ा समझ आ जाए कि किसे क्या कहते हैं। तो उसी तरह से आपका रेशनल नंबर को भी डिवाइड किया गया है, या फिर रेशनल नंबर को इंटीजर और रेशनल फ्रैक्शन में डिवाइड किया है। उसी तरह से इंटीजर को भी होल नंबर और नेगेटिव नंबर में डिवाइड किया गया। उसी तरह से रेशनल फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन और पॉजिटिव फ्रैक्शन। नेगेटिव मतलब जो माइनस फॉर्म में रहता है, अब माइनस की फॉर्म में रहता है। तो होल नंबर तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 0, 1, 2, 3 सारे ये होल नंबर है। और नेगेटिव नंबर कौन से पड़ जाते हैं आपके? जो भी -3, -2, -1 ये सारे नेगेटिव नंबर है। तो ये सारे आपके नेगेटिव नंबर है। तो दूसरी ओर आ जाते हैं रेशनल फ्रैक्शन के। तो रेशनल फ्रैक्शन से क्या बात कर लेते हैं हम? नेगेटिव फ्रैक्शन वही मैं फिर से बता दूं, जो भी माइनस लगा रहे, तो -3/2, 3/2, तो इस तरह के नंबर को क्या कहेंगे हम? नेगेटिव फ्रैक्शन कहेंगे। और पॉजिटिव फ्रैक्शन 3/2, सिंपली कोई नेगेटिव नहीं रहता, तो उसे हम 3/2 को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव फ्रैक्शन। होप आप लोग को नंबर सिस्टम में रियल नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरी ओर, नंबर सिस्टम का दूसरा ओर, जो कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। जैसे कि √-3, √-7, √-5, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो उसी तरह से तो आप ये और एक चीज बोल सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर सच एज √-3, √-7 और √-5, जो भी नंबर रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म में रहते हैं उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। Which of the following is not correct? नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है या फिर फॉल्स है? एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो कि काउंटेबल हो। काउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब काउंटेबल नंबर से क्या पता चलता है? जो कि हम लोग 1, 2, 3, 4 कुछ भी काउंट करने के लिए हम इस तरह के नंबर्स को यूज करते हैं, तो उस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बात आ जाती है इंटीजर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 होते हैं इन्फिनिटी तक, जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स किस नंबर को कहते हैं? जो कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... तो इन सब को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं।
इंटीजर्स कहते हैं। तो ये सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं। तो क्या 1 2 3 जो भी नेचुरल नंबर है वो क्या इंटीजर्स में आ रहे हैं? जी हाँ, इंटीजर्स में आ रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट राइट बन जाता है। ठीक है, तो दूसरे वाले स्टेटमेंट में चलते हैं। तो दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज रियल। तो जितने भी नेचुरल नंबर है जो कि 1 2 3 ये सब क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर का स्टेटमेंट आपको पता ही होगा या फिर मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी राइट है। ठीक है, तो पहला वाला भी राइट, दूसरा वाला भी राइट। अब एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर। सारे रियल नंबर्स क्या रेशनल होते हैं? मैंने स्टेटमेंट में ये बताया था आपको कि रियल नंबर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज वन इज रेशनल नंबर एंड अनदर इज इरेशनल नंबर। तो ये वाले स्टेटमेंट को ये फुलफिल नहीं कर रहा। देखिए, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर। हाँ, रेशनल नंबर होता है बट इरेशनल नंबर भी होता है। तो स्टेटमेंट सी क्या है? रॉन्ग है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? स्टेटमेंट नंबर सी। ठीक है, पूछा ये गया है कि ये जो नंबर है इनके यूनिट डिजिट, इनका जो प्रोडक्ट होगा उनका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2 एंड तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जब भी ये इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन के हमेशा यूनिट डिजिट जब भी पूछा जाए तो आप हमेशा इस क्वेश्चन के यूनिट डिजिट को लीजिए, जिस तरह से आपको यूनिट डिजिट ही मिल जाए। जैसे कि 584 का यूनिट डिजिट क्या है? 4। उसी तरह से 128 का यूनिट डिजिट क्या है? 8। उसी तरह से 7 का यूनिट 617 का यूनिट डिजिट क्या है? 7। और उसी तरह से 413 का यूनिट डिजिट है 3। तो आप ये नंबर को मल्टीप्लाई ना करके आप सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि आपका 7 इंटू 3 क्या हो जाता है? 21। उसी तरह से 4 इंटू 8 का आपका हो जाता है 32। तो 4 इंटू 2 का आपका 32 हो जाता है और उसी तरह से आपका 7 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन 21 होता है। तो आपको इसका भी यूनिट 32 का भी आपको यूनिट डिजिट ले लेना है। जैसे कि यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 32 का यूनिट डिजिट हो जाता है आपका 2, तो आप 2 ले लीजिए। उसी तरह से 21 का यूनिट डिजिट हो जाता है 1, तो क्या निकल रहा है? तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि 2 1 जा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। आंसर बन जाएगा आपका 2। होप आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप पहले क्या किया? 5 to 8 का मैंने 4 ले लिया यूनिट डिजिट जो कि 4 है। तो उसी तरह से 1 to 8 का मैंने यूनिट डिजिट ले लिया 8। उसी तरह से 617 का यूनिट डिजिट ले लिया 7। 413 का यूनिट डिजिट ले लिया 3। तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि 4 3 8 जा 32 का यूनिट डिजिट कौन सा है? 2, तो 2 ले लिया मैंने। उसी तरह से 7 इंटू 3 का क्या बन जाता है आपका? 21 बन जाता है। इसका यूनिट डिजिट 1 ले लिया और 2 इंटू 1 आंसर इज 2। तो आपका जो ये प्रोडक्ट निकलेगा उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को-प्राइम। दिए गए ऑप्शन में से कौन से पेयर को-प्राइम को सेटिस्फाई करता है? तो इसे सॉल्व करने से पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि को-प्राइम कहते किसे हैं। को-प्राइम कहते किसे हैं? को-प्राइम उस नंबर्स को कहते हैं या फिर उस पेयर को कहते हैं जिसके पेयर के बीच में कॉमन क्या बन जाता है? सिर्फ 1। उनका कॉमन क्या रहता है? सिर्फ 1। या फिर आप कह सकते हो उनका HCF क्या रहता है? 1 रहता है। तो उस तरह के नंबर्स को हम को-प्राइम नंबर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर 1 क्या
दिया गया था 14 और 35। तो 14 और 35 के कॉमन क्या बन जाते हैं देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और उसी तरह से 35 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7। तो इनके बीच में कॉमन क्या बन जाता है 7 बन जाता है। तो इनका HCF क्या रहेगा, इनका HCF रह जाता है 7। तो क्या ये कोप्राइम नंबर से, जी नहीं, क्योंकि कोप्राइम होने के लिए क्या होना जरूरी था, कोप्राइम होने के लिए हमें HCF 1 होना जरूरी था। तो ऑप्शन 1 हमारा नहीं आंसर नहीं है। तो दूसरे वाले ऑप्शन में जब जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि एक में है 24, एक में है 32 और इसे देख के ही ये पता चल रहा है कि ये किसका फैक्टर होगा, 2 का फैक्टर होगा। तो इनका HCF क्या रहेगा, मिनिमम HCF आपका 2 तो रहेगा ही, और भी हो सकता है क्योंकि इसका 4 हो सकता है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका HCF 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाले भी ये रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो अब बचा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो इनमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, 20 और 25 दोनों ही 5 के मल्टीप्लिकेशन में आते हैं या फिर 5 के मल्टीप्लाई में आते हैं, जैसे कि 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। तो ये तो इनका HCF क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो ये वाला भी आपका आंसर नहीं बनेगा। तो बचा अब आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जाहिर सी बात है जब ऑप्शन नंबर तीनों ऑप्शन पहले वाले तीनों ऑप्शन रॉन्ग है तो आंसर नंबर डी ही रहेगा। तो इनका तब भी हम कर लेते हैं इसे, जैसे कि दिया गया है 10 और 21। 10 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और 21 को 7 इंटू 3। इनके बीच में कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या कॉमन, इनका बीच में जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो इनका HCF क्या रहेगा 1 और ये सेटिस्फाई करता है कोप्राइम नंबर को। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10, 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A and B are odd number then which of the following is even। क्वेश्चन ये बोला गया है कि A and B दो नंबर्स हैं जो जिनका वैल्यू ऑड नंबर है और नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से चारों का अगर हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो उनमें से एक का इवन नंबर आएगा। तो वो कौन सा नंबर है जो कि इवन आता है, तो ये हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हम इसे किस तरह से करेंगे, इसको करने के लिए हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा। पहले तो हम करेंगे A प्लस B प्लस C। तो पहले हमें A का वैल्यू मान लेना है 1 जो कि ऑड नंबर है और B का वैल्यू लेना है 3। तो कुछ भी ऑड नंबर आप ले सकते हैं, मैंने छोटा नंबर लिया है क्योंकि इसे इजीली हो जाएगा, इजी होगा करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैंने A को पकड़ लिया है 1 और B को पकड़ लिया है 3। तो जब हम पहले वाले ऑप्शन में पुट करेंगे तो पहले वाले ऑप्शन में आप देखोगे कि 1 प्लस A का वैल्यू A प्लस B प्लस 1 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 3, इसी तरह से 1 के बाद तो इन दोनों का क्या होता है 4 प्लस 1। तो 4 प्लस 1 क्या बन जाता है 5 जो कि एक ऑड नंबर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था इवन नंबर को ढूंढना है। तो इवन नंबर को ढूंढने के लिए तो पहला ऑप्शन आपका क्या बन जाता है ऑड नंबर, और ऑड बनने के साथ साथ ये वाला ऑप्शन इवन नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शन में जब चले जाएंगे, दूसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है A प्लस B माइनस 1। तो इसको हम पुट करेंगे, A का वैल्यू हमने 1 पकड़ा था और उसी तरह से B का वैल्यू हमने 3 पकड़ा था, तो माइनस 1। तो 3 1 प्लस 3 क्या हो जाता है 4, 4 माइनस 1 तो हमें मिल जाता है 3। तो जो कि ये भी एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो ये वाला भी आपका कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। तो नेक्स्ट बन जाता है आपका नंबर सी। नंबर सी में बोला गया A प्लस A प्लस AB। तो A का वैल्यू हमने 1 पकड़ा था, फिर से A है तो A का वैल्यू 1, फिर से A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 3 था। तो 3 1 जा 1 3 जा 3, 3 प्लस 2 प्लस 3 क्या बन जाता है आपका 5 बन जाता है, और 5 बनने के साथ साथ ये फिर से एक ऑड नंबर है। तो तीनों ऑप्शन जो पहले 3 ऑप्शन दिए गए थे वो सारे क्या है ऑड नंबर है। तो
लास्ट वाला ऑप्शन है वही आंसर बनेगा। तो तीसरा वाला भी आपका क्या हो गया, तीसरा वाला भी आपका नहीं हुआ, तो चौथा वाला आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 and 800 आर डिविजिबल बाय 4 and 5, 4, 5, 6। तो इसको करने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द न्यूमेरियल 2406। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको सिंपली एक जब भी पूछा जाए प्लेस वैल्यू की जब भी बात करते हैं तो आपको सिंपली नंबर लिख लेना है। क्या लिखा है नंबर 2406। तो आपको ये देखना है कि 4 कौन से डिजिट में, आपको कौन सा नंबर ढूंढना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो 4 ये रहा आपका। तो 4 जब इस तरह से रह जाता है तो आपको 4 सिंपली लिखना है और बाकी जो आपके राइट साइड में जो भी नंबर हैं तो उनका जगह में आपको 0 दे देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका 400। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द न्यूमेरियल। जब भी आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दिया जाएगा तो प्लेस वैल्यू के बारे में तो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है, क्योंकि प्लेस वैल्यू को क्या लिखना था, उसके प्लेस में जो नंबर के है उसे नंबर के बाद में आपको 00 पुट कर देना था। और नेक्स्ट आपका बन जाता है फेस वैल्यू। जब फेस वैल्यू पूछा जाता है तो आपको सिंपली वो नंबर्स के लोकेशन को बताना है। तो कौन सा है ये 734 का जो फेस वैल्यू रहेगा वो 3 रहेगा। जो भी नंबर दे दे, आपको कोई भी नंबर दे सकते हैं। आपको अगर 246 का प्लेस वैल्यू बोले हैं कि 4 का फेस वैल्यू निकालिए, तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर 4 ही रहेगा। तो फेस वैल्यू में कुछ चेंज नहीं होता, सिंपली जो नंबर दिया गया है उसी नंबर को आप लिख सकते हो। मगर प्लेस वैल्यू में आप ये नहीं कर सकते। प्लेस वैल्यू में आपको हमेशा निकालना पड़ता है। जैसे कि 2406 में दिया गया था, 2406 में क्या था, इसका प्लेस वैल्यू पूछा था। तो प्लेस वैल्यू कौन सा था, 4 था, तो 4 लिख लीजिए। उसके बाद बाकी जो प्लेस बचे थे राइट साइड में उनके जगह में आप 0 दे सकते हैं। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू और उसी तरह से इसका आंसर हो गया फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ऑफ 7340 का क्या होगा आपका, सिंपली 3 का 3 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन में ये पूछा गया है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 800 आर डिविजिबल बाय 4, 5, 6। तो 4, 5, 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर जो कि 400 से 800 के बीच में हो वो कितने सारे नंबर प्रेजेंट है। तो ये है क्वेश्चन में पूछा गया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को इस तरह से कीजिए। पहले तो जिस नंबर को डिविजिबल जिस नंबर से किया जा रहा है उस नंबर का एलसीएम ले लीजिए। जैसे कि 4, 5, 6 ये हो गया। इनका जब एलसीएम निकालोगे तो आप इस तरह से करोगे तो आपका ये 3, तो 3, 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो ये आपका एलसीएम बन जाता है 60। तो वो आपको एलसीएम ये वाला क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो एलसीएम वाला सेक्शन भी है, उसमें आप जाके ये वीडियो देख सकते हो और एलसीएम का पोर्शन क्लियर कर सकते हो। तो आपका एलसीएम क्या बन गया था 60। तो आपको सिंपली ये करना है, जो भी नंबर्स हैं, क्या था नंबर 400 और 800, तो आपको इनको डिवाइड करना है। 400 को डिवाइड करना है 60 से, तो इसका ऑल टुगेदर आपका आ जाता है 6, क्योंकि 360 आ जाता है आपका। उसके बाद कुछ 30 बच जाता होगा, 30 नहीं 40 बच जाता है। तो 40 बच जाता है, तो 40 को हम लोग कुछ नहीं लेंगे, होल नंबर लेंगे। जैसे कि इसका क्या निकला था 6, इसका आंसर क्या निकला था 6 निकला था। तो 400 का क्या निकला 6 निकला। उसी तरह से आपको 800 का भी करना है। 800 का भी आप 60 से डिवाइड करोगे, एलसीएम जो कि 60 था, तो जब करोगे तो क्या निकलेगा 60 तो 1, उसके बाद 100 जो आ जाएगा, उसके बाद 200 का आपका 180 आ जाएगा। तो
कुछ 20 आएगा, वो 20 हमें कुछ नहीं करना, तो ये 13 बन जाता है। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको क्या निकला है, 800 का आपका 13 निकला है, तो 800 का आपका 13 निकला है। ठीक है, तो आपको सिंपली 13 से माइनस कर देना है 6, जो होगा आपका आंसर 7। तो ऑप्शन में दिया गया होगा 7। तो कितने नंबर्स हैं जो कि 4, 5, 6 से ऑल टुगेदर डिविजिबल होंगे, और वो भी किन किन के बीच में, 400 से 800 के बीच में टोटल 7 नंबर हैं जो कि 4, 5, 6 से डिविजिबल हो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर बन जाता है। ठीक है, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है। सो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से क्वेश्चन विदाउट टाइम वेस्टिंग आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, और ये वाले क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर सेंड कीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, निम्न में से कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है।